तिल अश्म। तिल जैसा अश्म अर्थात अत्यंत सूक्ष्म। इन महादेव जी के स्वरूप को दूर से तो देखा भी नहीं जा सकता। इसी कारण तिलस्वा महादेव के महादेव का नाम तिलस्वा पड़ा, क्योंकि तिल जैसा आकार है उनका, अत्यंत सूक्ष्म। पुराणों में भी तिलस्वा महादेव का वर्णन मिलता है। वास्तव में कुछ अद्भुत अनुभव होता है उस स्थान पर खड़े होकर जहाँ तिलस्वा महादेव की सांध्य संध्या पूजा होती है। दिव्य पौराणिक सुगंध नासापुटों में जब आच्छादित हो जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उस पौराणिक काल में, उस पौराणिक युग में पुनः चले गए हों, जब शिव प्रथम बार यहाँ पर पधारे थे और उनकी सुगंध इस क्षेत्र में आज तक व्याप्त है उसी प्रकार से जिस समय वो यहाँ पधारे थे। इस व्याप्त संव्याप्त ऊर्जा रूपी सुगंध को आज भी हम महसूस कर सकते हैं। दिव्य सुगंध चारों ओर मुख्य मंदिर के चारों तरफ फैली रहती है। भगवान शिव की ने इस क्षेत्र के साधारण भक्तों व पुजारियों को क्यों चुना, जो पूर्णतः देशज हैं, जो शुद्ध आड़ी भाषा बोलते हैं, धोती साफा कमीज में वह रहते हैं, लेकिन उनकी भावना शुद्ध है। वह परमात्मा के प्रति बिल्कुल शुद्ध भाव से पूजा करते हैं। यहाँ तक इतने विनम्र हैं कि वह भगवान शिव के स्वयं को कैदी कहलाना या बंदी कहलाना पसंद करते हैं। रसोई क्षेत्र, भोजन शालाओं की विशाल श्रृंखला समस्त जातियों का केंद्र नजर आती है। चर्म रोग मिटाने वाली यहाँ की माटी वह जल दिव्य है और शिव की शक्ति से ओतप्रोत है। सिंगोली से 15-20 किलोमीटर दूर राजस्थान बेगू की प्रसिद्ध माता जोगनिया माता के पास और मेनाल, जो कि अत्यंत सांस्कृतिक मंदिरों, प्राचीन मूर्ति कला से युक्त मंदिरों के पास में यह दिव्य स्थान आता है, जहाँ की छटा अत्यंत मनमोहक है। विशाल जल कुंड यहाँ की शोभा है, जहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। यहाँ की जो मिट्टी शरीर पर लगाते हैं वह भी चर्म रोग दूर करती है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ की माटी ले जाते हैं साथ में और जल भी ले जाते हैं, जिससे चर्म रोग दूर होते हैं। जैसा कि वास्तुशास्त्र में वर्णन है, जो प्राचीन मंदिर है वह जल कुंड के तालाब के पास में होना आवश्यक है, तभी उसकी महिमा सिद्ध होती है। यह अत्यंत प्राचीन है। यहाँ की मूर्ति कला अत्यंत प्राचीन सिद्ध होती है। यहाँ के मुख्य द्वार और मुख्य मंडप क्षेत्र, गर्भ क्षेत्र इत्यादि की संरचना अत्यंत प्राचीन नजर आती है। इस प्रकार भगवान शिव की यह नगरी सभी भक्तों के लिए सुलभ है। यहाँ पर आने पर एक विशेष शांति का अनुभव होता है, जैसा कि उज्जैन की महाकाल की नगरी में जाने पर अनुभव होता है। परंतु यह शुद्ध देशज क्षेत्र और पुराण में भी इसका वर्णन मिलना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है। यहाँ पर आने वाले भक्त यहाँ की महिमा को अच्छी तरह जानते हैं और सुबह शाम होने वाली आरती में शामिल होते हैं। इसी कारण कई वर्षों से यह स्थान अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध बना हुआ है। कहते हैं कि चोर एक बार यहाँ का कलश चुराने का प्रयास कर रहा था, तो वह वहीं मंदिर पर ही चिपक गया और उसका वर्णन करने हेतु एक मूर्ति मंदिर के ऊपर बनाई गई है। कई मंदिरों की श्रृंखलाएं मुख्य मंदिर के चारों ओर है, जो इसे खजुराहो के अनेक मंदिरों जैसा सुंदर स्थान बनाता है। भक्त सभी मंदिरों के मुख्य देवी देवताओं का चरण स्पर्श करते हैं। अधिकतर शिव लिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जहाँ की पूजा प्रत्येक भक्त आकर करता है और अपने सभी मनों, जो मन में इच्छा लेकर आते हैं, उनको पूर्ण करता है। इस प्रकार सभी भक्त अपनी इच्छा पूरी यहाँ आकर करते हैं और उसके बाद रसोई क्षेत्र में, मुख्य रसोई क्षेत्र में भोजन इत्यादि महाभोज का आयोजन करते हैं।